इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो सपोज करो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। माना ये जो पहली वाली लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है, पहली लाइन का जो स्लोप है ये इक्वल है m1, और ये जो दूसरी लाइन है इसका जो स्लोप है ये इक्वल है m2 के। ठीक है, और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन लाइंस, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल ये होगा 0 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है किसी भी दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है tan थीटा, ये इक्वल होता है मॉड में m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 के। यहाँ पर थीटा लाइंस के बीच का एंगल होता है और m1 m2 दोनों लाइन का स्लोप होता है। तो यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो 0, यानी थीटा का वैल्यू 0 है। तो थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा tan 0, और ये इक्वल होगा मॉड में m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 के। और हमें पता है tan 0 का जो वैल्यू होता है ये इक्वल होता है 0 के, और अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है तो इसका मतलब है कि जो m1 माइनस m2 होगा ये 0 के इक्वल होगा, यानी m1 ये इक्वल होगा m2 के। ठीक है, यानी यहाँ से कंडीशन आ गया कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनका स्लोप m1 m2 है तो दोनों का स्लोप एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। यानी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, दो अगर पैरेलल लाइन है तो उनका जो स्लोप होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ठीक, तो मान लो पहला एग्जांपल ऐसे है कि पहली लाइन का इक्वेशन है लाइन 1, इसका मान लो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5, और एक दूसरी लाइन है और इसका इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू mx प्लस 10, और हमें दिया है कि जो लाइन 1 है, पहली लाइन, ये पैरेलल है लाइन 2 के, यानी दूसरी लाइन के पैरेलल है। तो हमें m का वैल्यू फाइंड करना है, m क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप एक दूसरे के इक्वल होगा। तो सबसे पहले लाइन 1 जो है इसका स्लोप निकालते हैं। तो लाइन 1 का स्लोप यानी x का ये कोफिशिएंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन से कंपेयर करेंगे तो लाइन 1 का स्लोप हो जाएगा 3, यानी m1 का वैल्यू है 3 है। और जो दूसरी वाली लाइन है लाइन 2, इसका अगर स्लोप देखा जाए, दूसरी लाइन का स्लोप, तो यहाँ पर m है। तो दूसरी लाइन का जो स्लोप है ये m है, और हमें पता है अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी m1 जो होगा m के इक्वल होगा, यानी m का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें m का वैल्यू फाइंड करना था और m का वैल्यू आ गया 3। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं पहली लाइन, लाइन 1, इसका इक्वेशन दिया गया है y प्लस, या फिर ऐसे है 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन का इक्वेशन है ax प्लस 6y
प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा इफ लाइन 1, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, लाइन 1 जो है पैरेलल है लाइन 2 के, दूसरी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इनका स्लोप एक दूसरे के इक्वल होगा। तो सबसे पहले लाइन 1 का स्लोप निकालते हैं। मान लेते हैं लाइन 1 का स्लोप m1 है, तो लाइन 1 का जो स्लोप होगा ये माइनस होगा x का कोफिशिएंट यानी 2 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट यानी 3 के। तो पहली लाइन का स्लोप हो गया -2/3। सिमिलरली दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, तो दूसरी लाइन का स्लोप है, मान लेते हैं m2 है, तो ये इक्वल होगा माइनस x का कोफिशिएंट यानी a डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट यानी 6 -a/6। और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि जो m1 होगा ये इक्वल होगा m2 के, यानी -2/3 ये इक्वल हो जाएगा माइनस में a/6 के। ठीक है, यहाँ से माइनस कैंसिल और 3 से 6 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है, तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो a का जो वैल्यू होगा ये 4 के इक्वल होगा। ठीक है, और एक कंडीशन और लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू लिख लेते हैं। मान लेते हैं पहली लाइन है, इसका इक्वेशन जनरल फॉर्म में ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो लाइन, अच्छा ये लाइन 1 था, और लाइन 2 का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप एक दूसरे के इक्वल होगा। तो मान लेते हैं पहली लाइन का स्लोप m1 है, तो ये इक्वल होगा माइनस में x का कोफिशिएंट यानी a1 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट यानी b1, और दूसरी लाइन का स्लोप जो होगा सिमिलरली माइनस a2/b2 हो जाएगा। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो m1 जो होगा ये इक्वल होगा m2 के, यानी यहाँ से माइनस में a1/b1 ये इक्वल हो जाएगा माइनस में a2/b2 के, यानी यहाँ से आ गया कि जो a1/b1 है ये इक्वल होगा a2/b2 के। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो a1/b1 यानी x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का रेशियो दूसरे लाइन के x और y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल होगा, यानी a1/b1 ये इक्वल होगा a2/b2 के। ठीक है, और एक और कंडीशन हो जाता है इसी में कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रही हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो जाता है कि अगर लाइंस पैरेलल तो है एंड नॉट कोइंसाइड, एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करती हैं, तब इस केस में क्या होगा कि जो a1/b1 है ये a2/b2 के तो इक्वल होगा ही, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कोइंसाइड नहीं करने का मतलब क्या है कि पहली लाइन अगर ऐसे होगी तो दूसरी पैरेलली ऐसे कहीं इधर होगी या फिर इधर होगी या फिर इधर होगी, तो कोइंसाइड नहीं करेगी। और कोइंसाइड करने का मतलब है कि ये अगर पहली लाइन है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी ऐसे।
दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे ऐसे बोलेंगे। और नहीं कोइंसाइड का करने का मतलब है कि ऐसे होंगी, एक दूसरे से अलग अलग होंगी, ठीक है। तो अगर कोइंसाइड नहीं कर रही हैं तो ये कंडीशन होगा A1/B1 ये इक्वल होगा A2/B2 के, और ये नॉट इक्वल होगा C1/C2 के, ठीक है।